अनुराग सबके भीतर होता है, पहले से ही होता है, जन्म से ही होता है, जन्म के पहले से भी होता है। अनुराग क्या है कि हम जो किसी की ओर झांकते हैं, देखते हैं किसी की ओर, तो हृदय में एक प्रीति की धारा होती है, एक प्रीति का रंग होता है। वो प्रीति का रंग जिसकी ओर हमारा झुकाव होता है, रुझान होती है, उसकी ओर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से उसका अनुराग होता है, चपत लगावे तब भी उसकी छाती से ही लगे। तो अनुराग कहीं बाहर से बुलाना नहीं पड़ता, तो जैसे शरीर आता है, जैसे इंद्रियां आती हैं, जैसे मन आता है, उसी प्रकार अनुराग भी हृदय में होता है। और वो किससे हो, तो दुनिया में देखने में ये आता है कि जो आंखों को प्यारा लगे उससे अनुराग होता है, जो कानों को प्यारा लगे, मीठी मीठी बात करे, उससे भी अनुराग होता है, जो छूने में बढ़िया लगे, मीठा लगे, उससे भी अनुराग होता है, जो सूंघने में अच्छा लगे उससे अनुराग होता है, जो स्वाद लेने में अच्छा लगे उससे अनुराग, और जिसके साथ अपना मन संबंध जोड़ लेता है उसके साथ अनुराग होता है। मन सामने वाला एक रंग हमारे दिल में डालता है और उसी डाले हुए अनुराग के शीशे में जब हम किसी को देखते हैं तो हमको उससे अनुराग होता है। तो मूल बात यह है कि हम जिससे बाहर संबंध रखते हैं, इंद्रियों को जो प्यारा लगता है, जो अपना मालूम पड़ता है, उससे अनुराग होता है। अब भगवान के बारे में भी अनुराग की शैली यही है। भगवान के बारे में मीठी मीठी बात सुनने को मिले तो भगवान से अनुराग होगा। भगवान का प्रसाद सेवन करें उससे अनुराग होगा, आँख से देखें उससे अनुराग होगा, नाक से सूंघे प्रसाद इससे अनुराग होगा, और मन से भगवान के प्रति एक रिश्ता, जैसे बेटे से अनुराग होता है, जैसे पत्नी से अनुराग होता है, पति से अनुराग होता है, माँ बाप से अनुराग होता है, ऐसा एक संबंध भगवान के साथ मान लिया जाए और उस पर दृढ़ रहा जाए तो संबंध से अनुराग होता है, ममता से अनुराग होता है, जिससे सुख मिलता है उससे अनुराग होता है, और जिसमें महत्व बुद्धि होती है उससे अनुराग होता है। भगवान के बारे में खास बात यह है कि भगवान सूंघने को तो मिलते नहीं है, हाँ उनको चढ़ाई हुई तुलसी की गंध ले सकते हैं, उनकी मूर्ति और चित्रपट का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान से अनुराग होने का उपाय ये है कि एक तो जो भगवान के अनुरागी हैं उनका संग मिले, और दूसरे अधिक से अधिक हम भगवान की महिमा की बात सुने। महात्म्य ज्ञान चाहिए। बिहारी जी से लोग प्रेम ज्यादा क्यों करते हैं? तो सुनते हैं कि हरिदास जी के लिए बिहारी जी प्रकट हुए थे, महात्म्य ज्ञान हो गया, और हरिदास जी के सामने ये सिद्धियां प्रकट की, चमत्कार प्रकट किए, महत्व ज्ञान हो गया। इसी तरह से भगवान के साथ संबंध बना लिया, इतने बड़े महात्मा के साथ सामने प्रकट हो गए। तो यदि भगवान से अनुराग बढ़ाना है तो पहली बात सबसे ये है कि जो भगवान से अनुराग करने वाले लोग हैं उनका संग हो, और भगवान के बारे में अधिक से अधिक चर्चा सुनने को मिले और उनके महात्म्य का ज्ञान हो।
जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अयोग्य से अयोग्य पर कृपा करते हैं, वे कुब्जा को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, वे अजामिल को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, न जात देखते हैं न पात देखते हैं, जो उनकी शरण में आता है उनका नाम लेता है उसको भगवान मिलते हैं। तो जब भगवान के इस गुणानुवाद का कि वो बड़े कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हमारे अपने हैं, अब देखने लायक बात तो ये है कि हम लोग क्या सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं? देह से प्रेम करते हैं, देह के संबंधियों से प्रेम करते हैं, बाहर के लोगों से प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भगवान से करना चाहिए उतना करते नहीं। और प्रश्न तो प्रेम के बारे में ही है, तो ईश्वर पर हमारी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, ये भी तौलना पड़ेगा। जब तक काम में सफलता मिलती है तब तक सोचते हैं हमारी वजह से हुई। ये काम कैसे हुआ भाई? तो पहले कहेंगे मैंने किया, फिर बोलेंगे हमारे संबंधी ने किया, फिर बोलेंगे हमारी बुद्धि से हुआ, हमारी युक्ति से हुआ। ईश्वर पर अपना विश्वास कितना है ये भी एक तौलने की बात है। अपने मन का होता चले तो ईश्वर पर विश्वास बहुत है, और यदि ईश्वर अपने मन के जरा भी खिलाफ कर दे तो विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास हो, उनके प्रेमियों का संग हो, और भगवान की महिमा का श्रवण हो, और उनके जो भक्त हुए हैं उनके चरित्र का श्रवण वर्णन हो तो भगवान में अनुराग हो जाता है। असल में हम लोग दुनिया की कोई चीज चाहते हैं, उसके लिए भगवान से प्रेम करते हैं, और यदि दुनिया की कोई चीज न चाहते हो, केवल भगवान को ही चाहते हो, तो अनुराग तो अपने आप ही हो गया। तो जिस चीज को हम चाहते हैं उससे हमारा अनुराग बहुत है। तो यदि भगवान से हम कुछ चाहते हैं कि भगवान हमको धन दे, हमको राज्य दे, हमको विजय दे, तो हमको धन से, राज्य से, विजय से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके भगवान के प्रेमियों का सत्संग करना चाहिए, और भगवान की महिमा, गुणानुवाद, चरित्र, उनका श्रवण करना चाहिए। इसी से भगवान में अनुराग बढ़ता है।